सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जन पुरुषों, जुगत का जीना ही मुक्ति होता है। तो आओ हम सब जुगत से जीवन जिए और दूसरों को जीने दें और सब मिलकर प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में शांति हो। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, आज हम देखते हैं कि लोगों की सत्संग में भीड़ लगी हुई है। जहाँ भी देखते हैं सत्संगी नजर आते हैं, लेकिन याद रखना, सत्संग में जाने से सत्संगी नहीं होता। सत्संग के नियम अपनाने से सत्संगी होता है। तो आज हम अपने घर बार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को सुधारने का एक रास्ता देखते हैं कि सत्संग का मतलब होता है सच्चाई का संग करना, लेकिन उस संग को करके हम अपनी पीढ़ियों को कैसे सुधारें। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम इस बात को समझते और जानते हो तो आपको 6 बातों का पूरा ध्यान रखना है। आपकी आने वाली पीढ़ियां ज्ञानवान और धनवान बनेंगी। यानी तुम्हारी कोई पीढ़ी ऐसी नहीं आएगी जिस पीढ़ी में आप नीचे हो जाओ। यानी अगला कदम आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, कदम से कदम बढ़ता जाएगा। तो आइए मेरी इन बातों को गौर से सुनिए। जो कुछ कहा जा रहा है वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। और मैंने अपना जीवन कभी अपने लिए तो नहीं जिया, लेकिन हो सकता है किसी के मन में ये विचार आ जाते हैं कि संत महात्मा बड़ी ऐसमीरी करते हैं। तो आप अपनी सोच कुछ भी रखिए, लेकिन मैं सबको अपना ही समझता हूँ। पूरा संसार मेरा परिवार है, चाहे तुम भले हो चाहे बुरे हो, लेकिन हो मेरे। इसलिए आपको आज इन 6 बातों का ध्यान रखकर अपने घर परिवार को सुधारना है, गली मोहल्ले को सुधारना है, अपने गांव को सुधारना है, देश प्रदेश को सुधारना है, पूरे विश्व को सुधारना है। तो आइए जरा हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम की। सबसे पहला नियम होता है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बहुत गौर से समझना है, उन माता पिताओं के लिए हैं कि जो अपने बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं और हैं, उनके लिए ये विशेष बात है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं या तो उनको छोड़ दीजिए ताकि ये बीमारी अगली पीढ़ी में ना जाए। अगर आप कह दें कि हम छोड़ने के लिए मजबूर हैं, नहीं छोड़ पाते, तो अपने बच्चों से छिप कर पीजिए। आपके बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारे माता पिता हैं वो कोई बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ये पता नहीं होना चाहिए, छिप कर पीजिए। यानी आपको छिपना सिखाते हैं, लेकिन किस बात के लिए? वो बुराई के लिए कि आपकी बुराई किसी दूसरे में ना चली जाए। इसलिए आपको चोरी करनी है इस बात की कि हमारा बुराई है वो आगे ना चली जाए। दूसरा नियम है कि अपने बच्चों को नशे से बचाइए और नशे व नशेड़ियों से, उनकी संगत से बचा कर रखिए। अगर आपका बच्चा ऐसे संगत में है, जो बच्चे नशा करते हैं, कोई ड्रग्स खाता है, कोई कोकीन, कोई कुछ और, जो भी नशा करते हैं, तो उन नशेड़ियों के साथ अगर आपका बच्चा बैठेगा तो वैसा ही बनेगा। जैसा संगत होता है वैसा ही फल होता है। इसलिए माता पिता को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को इनसे बचा कर रखिए। जब बच्चा बुराई की ओर जा रहा है तो उसको रोकना चाहिए। अगर बच्चा अच्छाई की ओर जा रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि अपने बच्चों को सूर्य निकलने से पहले उठने का कहो। पहले उठाओ और फिर उठाकर उसको स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद में
आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं और करते हैं उनके ऊपर लगाइए, ये आदत बना दीजिए ताकि आपके बच्चे आने वाले समय के लिए ये आदत पकड़ ले। चौथा नियम है कि आप अपने बच्चों को जाति धर्म समाज के इस पिंजरे से दूर रखिए। उनको बताइए कि हमारा धर्म है वो मानव धर्म है और हमारी जाति है वो भारतीय है। बस मैं एक भारतीय बनकर चलूँगा तो पूरे विश्व में छा जाऊँगा। अगर मैं अपने मानव धर्म को अपनाऊँगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा किसी के साथ, हम सब एक हैं। पांचवा नियम है अपने बच्चों के आगे पुरानी बातें मत करिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो नहीं। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि वर्तमान में रखिए अपने बच्चों को। सबको कहो वर्तमान में जीवन जियो, जो नहर से पानी बह गया वो वापस नहीं आता, थनों से दूध निकल गया वो वापस नहीं आता, ज़बान से कोई बात निकल गई वो वापस नहीं आता, और समय जो निकल गया वो वापस नहीं आता। लेकिन अगला समय, आने वाला समय वो हमारे हाथ में होता है, हम उसको बदल सकते हैं। छठा नियम है बच्चों का कहना और करना एक होना चाहिए। आप अपने बच्चों का ये सिखाओ कि आपका कहना और करना एक होना चाहिए। कहेगा कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं स्कूल गया हूँ, कह दिया मैंने खाना खाया है तो मैंने खाना खाया ही है, जो भी मैंने कह दिया वो है। ऐसा कहना और करना एक की अगर शिक्षा बच्चा प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर से भय चला जाता है, भयभीत नहीं होगा, भय बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल आज़ादी से रहेगा। और जो आज़ाद रहते हैं वही हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, और जो भयभीत रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और मनमानी करते हैं वो हमेशा असफलता की ओर जाते हैं, और आराम परस्त होते हैं वो भी असफलता के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, आप अपने बच्चों को ये 6 नियम सिखाइए और दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाइए। कोई नहीं रोकेगा आपकी तरक्की को, चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं। दुनिया में न गरीब होते न अमीर होते, केवल अपनी सोच होती है। सोच बदलो और सब कुछ पाओ। तो इसी के साथ प्यारे सज्जन पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु आपको लंबी उम्र दे और तुम्हारे घर घर खुशियों के नाद बजे। सत साहे।